छोटे गेंद और सही तरीके से पुल शॉट खेला है और पहली बाउंड्री। गेंद खड़ी करी है, फिल्टर 2 फिल्टर नीचे हैं और कैच ड्रॉप होता हुआ उठा के दिया है सनी भाई ने और लेग क्षेत्र की तरफ लंबा छक्का निकलता हुआ के लिए। नो बॉल का भी सारा अंपायर का और चौका भी निकलता हुआ पहली बॉल पर। फ्री हिट अंपायर का इशारा। छोटे गेंद और छोटी गेंद को सही अंजाम दिया है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, मगर फील्डर का नाकाम प्रयास यहाँ पर जिसे कहते हुए गेंदबाज सनी भाई के लिए। छोटे गेंद और फॉलो थ्रो में बढ़िया पकड़ा है, पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। फुल टॉस गेंद और बड़ा लंबा 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 छक्का यहाँ पर सौरभ भाई के बल्ले के द्वारा 23 ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला है। काफ़ी धुलाई करते हुए यहाँ पर सौरभ भाई डेथ ओवर में बॉलरों की। दोबारा से चलते हुए गजेंद्र, छोटे गेंद और दोबारा से सही अंजाम, वापस काफ़ी लंबा छक्का जिसे कहते हैं, ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिए बॉल को। जय श्री रुद्रनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और एनर्जेटिक ब्लॉग में। वापस खराब लड़का में आज मैच रहने वाला है दोबारा से फुटबॉल फाइटर वर्सेस ब्लैक पैंथर। प्रैक्टिस मैच का सेशन रहेगा वापस आज, और मैच होने वाला है DCA दून क्रिकेट एकेडमी कुआंवाला में। वापस आज रहेगा मैच। लड़के पहुंच चुके हैं, बैटिंग का फैसला है, कप्तान का टॉस जीते हैं और ओपनिंग पर रहेंगे फैजी भाई और सनी भाई। आज दिखाते हैं आपको पहली इनिंग का हाल जल्द। ब्लैक पैंथर के ओपनर जा चुके हैं, आज फैजी भाई और सनी भाई ओपनिंग पर रहेंगे। दिखाते हैं आपको पहली इनिंग का हाल। तो मैच शुरू होता है यहाँ पर और बैटिंग रहेगी ब्लैक पैंथर की हम लोगों की, और फैजी भाई स्ट्राइक पर है। पहली गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का। तो वापस पहली गेंद के लिए लेके चले हैं दोबारा से। अच्छी गेंद और अच्छा तरीके से खेला है वहाँ पर फैजी भाई ने पहली बॉल को। दोबारा से बॉलर चले हैं। छोटे गेंद और सही तरीके से पुल शॉट खेला है और पहली बाउंड्री। दूसरी गेंद पर निकलती पहली बाउंड्री फैजी भाई के बल्ले के द्वारा। तो स्ट्राइक पर आए हैं कप्तान सनी भाई, पहली बॉल फेस करेंगे। अच्छी गेंद और अच्छे तरीके से खेला है उस शॉट को। तो 2 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जा पहुँचा है 10 रन ब्लैक पैंथर। और तीसरे ओवर की पहली बॉल सनी भाई स्ट्राइक पर हैं। अच्छी गेंद थोड़ा सा अंदर को आती हुई, वापस बॉलर चलते हुए। अच्छी गेंद खड़ी करी है, फिल्टर 2 फिल्टर नीचे हैं और कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर। वापस सनी भाई स्ट्राइक पर हैं। अब उठा के दिया है सनी भाई ने और लेग क्षेत्र की तरफ लंबा छक्का निकलता हुआ। पहला छक्का यहाँ पर ब्लैक पैंथर की तरफ से सनी भाई के बल्ले के द्वारा निकलता हुआ। उठा के दिया है सनी भाई ने स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ। कारपेट के सारे बॉल जाती हुई 4 रन के लिए। वापस गेंदबाज चलते हुए सनी भाई के लिए। कोई रन नहीं, और 3 ओवर के बाद यहाँ पर ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 24 रन विदाउट एनी लॉस। तो स्ट्राइक पर आ चुके हैं फैजी भाई और चौथे ओवर की पहली बॉल रहेगी फैजी भाई के लिए। नो बॉल का भी सारा अंपायर का और चौका भी निकलता हुआ पहली बॉल पर। फ्री हिट अंपायर का इशारा। तो फ्री हिट है यहाँ पर फैजी भाई के लिए वापस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्री हिट थी यहाँ पर। वापस गेंदबाज चलते हुए सनी भाई के लिए। अच्छी हल्का सा ग्लांस करा है और लेग साइड की तरफ जाती है बॉल। कारपेट के सारे 4 रन यहाँ पर मिलते हुए सनी भाई की। आखिरी गेंदबाज चलते हुए सनी भाई के लिए। छोटी गेंद फिर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद यहाँ पर ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 34 विदाउट एनी लॉस। वापस फैजी भाई के लिए चलते हुए गेंदबाज। लंबी गेंद उठा के दिया है फैजी भाई ने डीप इंटू विकेट क्षेत्र पर। कारपेट के सारे बॉल जाती हुई 4 रन के लिए यहाँ पर। वापस चले हैं गेंदबाज फैजी भाई के लिए। लंबी गेंद और फैजी भाई ने उठा के निकाला है। लॉन्ग ऑन के फिल्टर के लिए काफ़ी लंबा चेस और मिस फील्ड होता हुआ चौका निकलता हुआ वहाँ पर। इस ओवर की दूसरी बाउंड्री फैजी भाई के बल्ले के द्वारा। तो 6वां ओवर शुरू होगा और फैजी भाई स्ट्राइक पर है। पहली गेंद यहाँ पर कट करा है, बढ़िया शॉट निकालते हैं फैजी भाई दोनों फिल्टरों के बीच से और 4 रन निकलता हुआ। 6वें ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री। वापस गेंदबाज चलते हैं फैजी भाई के लिए दोबारा से। अच्छी गेंद और निकाला है फैजी भाई ने दोनों फिल्टरों के बीच में। डीप मिड विकेट की तरफ बॉल जाती हुई कारपेट के सारा 4 रन। दूसरी बॉल पर लगातार दूसरी बाउंड्री फैजी भाई के बल्ले के द्वारा। गेंदबाज फैजी भाई के लिए। छोटे गेंद और उठा के दिया है फैजी भाई ने स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ और लंबा छक्का निकलता हुआ यहाँ पर सामने की स्क्रीन को चमकाते हुए। वापस चलते हुए गेंदबाज।
उठाया और कैच ड्रॉप होता हुआ दोबारा से, और कट मारा था और फील्डर ने कैच अटेम्प्ट करा मगर कैच ड्रॉप और चौका निकलता हुआ। 3 चौके और 1 छक्का इस ओवर से आ चुका है अभी तक। तो 6 ओवर की समाप्ति होने के बाद यहाँ पर ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुंचा है 61 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर पहली गेंद और पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा। छोटी गेंद और उसी तरीके से खेला है सनी भाई ने, उसको सही अंजाम दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में निकाला है कारपेट के सारे 4 रन 7वें ओवर की पहली ओवर पर चलते हुए गेंदबाज सनी भाई के लिए। लंबी गेंद और दोबारा से उठा के दिया है सनी भाई ने। फील्डर मौजूद है वहाँ पर मगर वापस ट्राई नहीं करा फील्डर ने और दोबारा चौका निकलता हुआ। इस ओवर की दूसरी बाउंड्री सनी भाई के बल्ले के द्वारा फैजी भाई के लिए गेंदबाज, और लंबी गेंद और दोनों फील्डरों के सर के ऊपर से निकाला है और चौका, दोबारा से चौका निकलता हुआ। तो 7 ओवरों की समाप्ति होती है यहाँ पर और ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 74 रन विदाउट एनी लॉस। और फील्ड ओपन होती है 8वें ओवर की पहली गेंद और गजेंद्र बॉलिंग पर आएंगे। सनी भाई स्ट्राइक पर हैं। छोटे गेंद और छोटी गेंद को सही अंजाम दिया है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ मगर फील्डर का नाकाम प्रयास यहाँ पर जिसे कह सकते हैं आप, एकदम लूज अटेम्प्ट यहाँ पर फील्डर के द्वारा। बाउंड्री निकलती है पहली 8वें ओवर की पहली गेंद पर। दोबारा से गजेंद्र चले हैं सनी भाई के लिए। छोटी गेंद और ड्रॉप, कैच ड्रॉप वापस दोबारा से दूसरा जीवनदान यहाँ पर सनी भाई को मिलता हुआ। 8वें ओवर की अंतिम गेंद है, सनी भाई स्ट्राइक पर हैं। छोटी गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला है उसे, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 81 विदाउट एनी लॉस। तो सनी भाई स्ट्राइक पर हैं, गेंदबाज चले हैं। मिस फील्डरों के द्वारा उस तरह का प्रयास देखने को अभी तक नहीं मिला है और यहाँ पर चौका निकलता हुआ दोबारा से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की तरफ। फैजी भाई स्ट्राइक पर हैं और वापस गेंदबाज चले हैं गजेंद्र। लंबी गेंद और 6 लंबा छक्का निकलता हुआ एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की तरफ। और इसी के साथ फैजी भाई की यहाँ पर 50 होती हुई कंप्लीट। गजेंद्र चले हैं सनी भाई के लिए बॉल लेके। कोई रन नहीं यहाँ पर। तो 10 ओवरों की समाप्ति होती हुई यहाँ पर और ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 98 रन विदाउट एनी लॉस। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी और फैजी भाई की हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट होती है यहाँ पर इस ओवर में। इस फैजी भाई के लिए बॉलर चलते हुए। छोटे गेंद और सही दिशा में सामने की तरफ निकाला है और 4 रन निकलते हैं यहाँ पर फैजी भाई के बल्ले के द्वारा। कप्तान सनी भाई 49 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं, 13वें ओवर के प्रगति पर है। लंबी गेंद और उठाया है सनी भाई ने, देखना पड़ेगा गजेंद्र के द्वारा। काफ़ी आगे निकल सके थे और 50 चौके के साथ यहाँ पर 50 होती हुई सनी भाई की। दोनों ओपनर बल्लेबाजों के यहाँ पर अर्धशतक बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है। शाबाश शाबाश। गेंद यहाँ पर सनी भाई के लिए और उठा के दिया है सनी भाई ने डीप मिड विकेट क्षेत्र पे और सर के ऊपर से छक्का निकलता हुआ, एक लंबा छक्का यहाँ पर सनी भाई के बल्ले के द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर 13 ओवर समाप्त होते और ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 133 रन विदाउट एनी लॉस यहाँ पर। और अब एंड चेंज होने को जा रहे हैं, एंड चेंज हो चुके हैं और 14वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर फैजी भाई के द्वारा और 1 रन चुराने में सक्षम यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज सनी भाई के लिए। छोटी गेंद और फॉलो थ्रो में बढ़िया पकड़ा है। पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर ब्लैक पैंथर का 139 का स्कोर है और 14वें ओवर में पहला विकेट गिरता हुआ सनी भाई के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है कप्तान के द्वारा, हाफ सेंचुरी से ऊपर खेला है। तो अगले बल्लेबाज आ चुके हैं तरुण भाई फर्स्ट डाउन। हमेशा की तरह जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं और पहली बॉल फेस करेंगे 14वें ओवर की 5वीं गेंद। पहली बॉल को सही तरीके से मिडल करके खेला है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की तरफ, 1 रन चुराने में सक्षम गेंदबाज। एक रन चुराने में सक्षम बल्लेबाज यहाँ पर। तो 14 ओवर यहाँ पर समाप्त होते हुए और ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुँचा है 142 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सनी भाई के रूप में भी अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है। 64 रन बनाए हैं 42 गेंदों में अभी तक सनी भाई ने, बढ़िया बल्लेबाजी उनके द्वारा। 15वां ओवर प्रगति पर रहेगा। पहली गेंद फैजी भाई स्ट्राइक पर हैं, अपील यहाँ पर नकारा। तरुण भाई स्ट्राइक पर हैं, गेंदबाज चले हैं। निकाला है तरुण भाई ने अच्छे तरीके से फील्डर चेस करते हुए और असफल वहाँ पर। पहली बाउंड्री अपनी दूसरी गेंद पर तरुण भाई के बल्ले के द्वारा देखने को मिली है। भाई स्ट्राइक पर हैं, गेंदबाज चलते हुए। बोल्ड होते हुए यहाँ पर फैजी भाई, अच्छी गेंद वहाँ पर बड़े हिट के लिए जाना चाह रहे थे फैजी भाई। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर 150 के स्कोर पर यहाँ पर ब्लैक पैंथर को।
तो अगले बल्लेबाज आ चुके हैं सौरभ गौड़। बेहतरीन बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं और 16वें ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। तो 16 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 151 आफ्टर 2 विकेट लॉस। 17वां ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद फेस करेंगे तरुण भाई। काफ़ी क्लोज लगता हुआ पलम और आउट। अंपायर ने फिंगर अप करी है और आउट होते हुए यहाँ पर तरुण भाई। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर ब्लैक पैंथर को 151 के स्कोर पर। बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर आंसू। वाइट का इशारा और बाई के रूप में 1 रन भी चुराने में सक्षम है यहाँ पर बल्लेबाज। दोबारा से आंसू के लिए उठा के दिया है आंसू ने और फील्डर के हाथ के बीच से निकलकर और बाउंड्री की तरफ जाती है। 4 रन यहाँ पर अंपायर का इशारा। बात चले हैं आंसू के लिए। बाई के रूप में 1 रन चुराने में सक्षम यहाँ पर। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ब्लैक पैंथर का स्कोर जा पहुंचा है 159 रन यहाँ पर आफ्टर 3 विकेट लॉस। वापस चले हैं गेंदबाज। बोल्ड होते हुए यहाँ पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड होते हुए 159 पर यहाँ पर चौथा झटका लगता हुआ ब्लैक पैंथर को। अगले बल्लेबाज आ चुके हैं गुड्डू भाई। अच्छे तरीके से 1 रन चुराने में सक्षम यहाँ पर। स्ट्राइक पर हैं वापस। अच्छी तरीके से खेला है, निकाला है सौरभ भाई ने लेग साइड की तरफ फील्डर चेस करते हुए और काफ़ी लेट डाइव मारते हैं और 4 रन यहाँ पर। सौरभ भाई स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लंबी गेंद और सौरभ भाई ने निकाला है डीप मिड विकेट क्षेत्र पर और काफ़ी लंबा छक्का यहाँ पर देखने को मिला है सौरभ भाई के बल्ले के द्वारा। 19 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जा पहुँचा है 177 आफ्टर 4 विकेट लॉस ब्लैक पैंथर का। 20वें ओवर की पहली गेंद और धकेला है उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए। सौरभ भाई आ चुके हैं स्ट्राइक पर। लंबी गेंद और काफ़ी तेज शॉट निकालते हुए काफ़ी तेज शॉट कारपेट सारे 4 रन यहाँ पर सौरभ भाई के बल्ले के द्वारा। दोबारा से गेंदबाज यहाँ पर गुड्डू भाई के लिए वापस। लंबी गेंद और सही तरीके से धकेला है उसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की तरफ पर। कोई फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं और 4 रन यहाँ पर गुड्डू भाई के बल्ले के द्वारा। ओवर की दूसरी बाउंड्री यहाँ पर लगती हुई गेंदबाज गुड्डू भाई के लिए। दोबारा से काफ़ी तेज शॉट यहाँ पर गुड्डू भाई के बल्ले के द्वारा और फील्डर रोकने में नाकाम। चौका, लगातार दूसरा चौका यहाँ पर गुड्डू भाई के बल्ले के द्वारा देखने को मिला है। गेंदबाज दोबारा से फिर से छोटी गेंद और 1 रन चुराने में सफल यहाँ पर। तो 20 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जहाँ पहुँचा है 193 ब्लैक पैंथर का आफ्टर 4 विकेट लॉस। 21वें ओवर की पहली बॉल गुड्डू भाई के लिए यहाँ पर। लंबी गेंद और बोल्ड, बड़े हिट के लिए जाना चाह रहे थे और बोल्ड होते हुए 5वां झटका लगता हुआ ब्लैक पैंथर का 21वें ओवर की पहली गेंद पर। भाई के लिए गेंदबाजी यहाँ पर छोटी गेंद और सही अंजाम। बड़ा लंबा छक्का जिसे कहते हैं सौरभ भाई के बल्ले के द्वारा देखने को मिला है। लंबा 6 यहाँ पर। दोबारा से गेंदबाज चले अंकित के लिए और थर्ड मैन की तरफ कीपर के द्वारा छोटी और 4 रन यहाँ पर बाई के रूप में मिलते हुए। तो 22 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है ब्लैक पैंथर का 215 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 23वां ओवर चालू होगा और सौरभ भाई स्ट्राइक पर हैं। फुलटॉस गेंद और बड़ा लंबा छक्का यहाँ पर सौरभ भाई के बल्ले के द्वारा 23 ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला है। चलते हुए बॉलर दोबारा से छोटी गेंद और सही इस्तेमाल करा है। पॉइंट क्षेत्र के सर के ऊपर से निकाला है। लगातार दूसरी बॉल पर दूसरा चौका निकलता हुआ। वापस सौरभ भाई स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लंबी गेंद और काफी तेज शॉट निकाला है यहाँ पर। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर सिर्फ मुकदर सर बन करके रह गए और चौका निकलता हुआ। तो स्कोर जा पहुंचा है यहाँ पर 23 ओवर की समाप्ति के बाद ब्लैक पैंथर का 231 रन। तो 24 ओवर की पहली गेंद अंकित के लिए। अंकित ने उठा के दिया है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में और अंपायर का इशारा। काफी लंबा छक्का यहाँ पर निकलता हुआ अंकित के बल्ले से। लंबा हिट यहाँ पर सौरभ भाई के बल्ले के द्वारा निकलता हुआ लंबा छक्का स्ट्रेट की तरफ और 50 होती है यहाँ पर सौरभ भाई की। बहुत ही बढ़िया तरीके से थे। 244 स्कोर जा पहुंचा है ब्लैक पैंथर का भी 5 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पर।
काफ़ी धुलाई करते हुए यहाँ पर सौरभ भाई डेथ ओवर में बॉलरों की। दोबारा से चलते हुए गजेंद्र, छोटे गेंद और दोबारा से सही अंजाम, वापस काफ़ी लंबा छक्का जिसे कहते हैं, ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिए बॉल को। बहुत ही लंबा छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। फिर से चलते हुए यहाँ पर गजेंद्र सौरभ भाई के लिए, फिर से उठाया है, कट करा है और कैच होते हुए यहाँ पर सौरभ भाई का विकेट गिरता हुआ। अरे मुन्नी भाई, आशीष भाई की बैटिंग नहीं देखनी हमने। ओए फिलहाल यहाँ पर पहली इनिंग समाप्त होती और ब्लैक पैंथर ने बनाया है 259 रन आफ्टर 6 विकेट लॉस 25 ओवर में, और टारगेट दिया है द गढ़वाल फाइटर को 260 रन का। एक काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पर दिया है। तो दिखाते हैं आपको अभी सेकंड इनिंग का हाल और दिखाते हैं किस तरीके से हम ये मैच डिफेंड कर पाते हैं, विन करते हैं, क्या रिजल्ट रहने वाला। तो बने रहे इस तरीके से पूरे ब्लॉग में। और जो अगर नए जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाए चैनल को। इस तरह के मैचेस मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो पहला झटका लगता है यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का 6वें ओवर में 50 रन के स्कोर पर। तो दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर गढ़वाल फाइटर को कप्तान नितिन राणा के रूप में 50 रन के स्कोर पर 6वें ओवर में। तो 11 ओवर समाप्त होते हुए और गढ़वाल फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 89 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पर। तो 13 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का स्कोर पहुंचा है 102 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और एंड चेंज होने को जा रहे हैं अब। और साइड चेंज होते ही यहाँ पर विकेट गिर चुका है। तीसरा झटका यहाँ पर गढ़वाल फाइटर को लगता हुआ 103 रन पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर। तो स्कोर जा पहुंचा है गढ़वाल फाइटर का यहाँ पर 117 रन 14 ओवर की समाप्ति के बाद,
और 3 विकेटों के नुकसान पर। तो वाइट के साथ यहाँ पर बाई के 4 रन भी मिलते हुए, तो एक तरह से 5 वाइटें जुड़ती हुई। अगर मुझे मिल जाती ना इतनी संपत्ति तो मैं तो सबको बाहर ही दे हाँ? मुझे कौन दे रहा है ऐसे कौन दे रहा हूँ होगा देने वाला का तो देने वाला का। तो चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का। एक अच्छा कैच तरुण भाई के द्वारा कीपिंग में देखा गया है और लंबे अरसे बाद आज कीपिंग करी है तरुण भाई ने, और अच्छी कीपिंग जिसे कह सकते हैं आप। 145 रन पर जहाँ पहुंची है गढ़वाल फाइटर 4 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 19 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 167 आफ्टर 4 विकेट लॉस। तो 20 ओवरों की समाप्ति के बाद यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का स्कोर पहुंचा है 184 और 4 विकेट लॉस के बाद। एक और बाउंड्री निकलती हुई यहाँ पर दोबारा से। तो 22 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर गढ़वाल फाइटर जा पहुंची है 210 रन पर 4 विकेटों के नुकसान पर, और बचे हुए अंतिम 18 गेंदों में यहाँ पर 50 रनों की जरूरत गढ़वाल फाइटर को। अच्छा मुकाबला है चलता हुआ अभी तक। पांचवा झटका लगता हुआ यहाँ पर 216 रन पर गढ़वाल फाइटर को। अच्छे बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाया था बैट्समैन ने अभी तक, लंबे लंबे हिट मारे थे और वापस इस मैच को पकड़ती हुई ब्लैक पैंथर अपने पाले में। तो 23 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 219 रन, और बची हुई 12 गेंदों में भी यहाँ पर 41 रनों की ज़रूरत गढ़वाल फाइटर को इस मुकाबले को जीतने के लिए।
गढ़वाल फाइटर का स्कोर जा पहुंचा है 24 ओवरों की समाप्ति के बाद यहाँ पर 227 रन और अंतिम 6 गेंदें यहाँ पर सेकंड इनिंग की शेष रहती हुई और 6 गेंदों में यहाँ पर गढ़वाल फाइटर को इस मुकाबले को जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। तो मैच समाप्त होता हुआ और यहाँ पर गढ़वाल फाइटर का स्कोर पहुंचा है 25 ओवरों के बाद 243 रन और ब्लैक पैंथर ने इस मुकाबले को जीत लिया है 17 रनों से। बैटिंग कर गजब यार। तो मुकाबला फिनिश होता हुआ और ब्लैक पैंथर ने मुकाबला वापस जीता है अपना। एक अच्छा मैच दोनों टीमों से टक्कर का मैच देखने को मिला है। सभी लड़कों ने अपना 100% का योगदान दिया है मैच में। 17 रनों से यहाँ पर ब्लैक पैंथर ने विजय प्राप्त करी है इस मुकाबले में और भरपूर एंजॉय देखने को मिला है दोनों तरफ से टीमों के लड़कों के द्वारा। तो मुकाबला यहीं समाप्त होता हुआ और ये सफ़र आज का इस ब्लॉग का यहीं तक रहेगा। दोबारा जल्द मुलाकात होगी किसी नए एनर्जेटिक ब्लॉग में वापस। तो जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं यार। चैनल को सपोर्ट दिखाएं प्लीज़। और फिर मिलते हैं जल्दी से किसी नए मैच में, नए मैदान में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।